हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सब लोग का इस क्लास में कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर प्रश्न, और पहला नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाता है। पहला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, भारत में नाबार्ड की जो है स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नाबार्ड की स्थापना किए गए थे कब। तो याद रखिएगा, भारत में नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में किए गए थे, जो कि ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी को आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं कितना, 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। चलिए बताइए कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 356 में होगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बताइए आप सब लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 280 में हो जाएंगे। अच्छे से इनको जो है आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, यहाँ पे प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक कौन है। चलिए बताएंगे आप सब लोग कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है पीयूष आनंद कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन। बताइए 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से जो है हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह किए गए थे स्वीडन देश से, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ से कि खालसा पद की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए बताइए कि खालसा पद की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पद की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किए गए थे। तो यह किए गए थे आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग जो है बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे समानता के यहाँ पे अधिकार की बात जो है करता है। चलिए बताएंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 1.1 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग
कि थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाए जाते हैं आपके किस राज्य में? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाई जाती है, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आप सब लोग याद रखिएगा, राम यहाँ पे सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सब लोग सुब्रमण्यम को याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 9th नंबर क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन है साथियों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस एजेंसी का जो है यहाँ पे नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस एजेंसी का यहाँ पे नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका नाम यहाँ पे नासा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ आप सभी लोग का यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से आप सभी लोग इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का। 10th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन थे? तो इसके उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो इसके उपराज्यपाल हो जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी, जो कि ऑप्शन आप सब लोग का ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए को बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 11th नंबर क्वेश्चन और 11th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? 11th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप सभी लोगों से क्या बता दीजिएगा फटाफट। चलिए तो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाल ही में योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हाल ही में योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो योग दिवस की अगर बात की जाए तो योग दिवस मनाए जाते हैं कब? तो ये आपके 21 जून को मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 12th नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का? 12th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह जो है यहाँ पे कहलाता है? चलिए बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ग्रह है जो कि सौर मंडल का यहाँ पे लाल ग्रह कहलाता है? तो सौर मंडल का यहाँ पे लाल ग्रह कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सौर मंडल का लाल ग्रह कौन हो जाएंगे? तो इसके लाल ग्रह की बात की जाए तो इसके मंगल ग्रह जो है, जिसको हम सभी लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है? बताइए कि बुल एंड बियर मार्केट शब्द जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित किससे हैं? तो ये शेयर बाजार से है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? 14 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है महल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? चलिए बताइए, महल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जो है यहाँ पे संबंधित था? तो अच्छे से इनको याद रखिएगा, यह संबंधित है दूसरी पंचवर्षीय योजना से, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 15 नंबर क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन क्या है कि सुल्तान जोहोर कप किस खेल से जो है यहाँ पे संबंधित है? बताइए, सुल्तान जोहोर कप किस खेल से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे किस खेल से संबंधित? तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे हॉकी खेल से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? 16 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? चलिए बताएंगे, स्वर्ण मंदिर की नींव जो है किसने रखी थी? तो याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर की नींव रखे गए थे किसके द्वारा? तो ये रखे गए थे आपके
मियाँ मीर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सब लोग, यहाँ पे दिए गए हैं 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का, भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो भारत में पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो इनका नाम आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी को आप सब लोग सही जवाब जो है कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन का आप सब लोग आंसर बताएंगे। 18 क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यहाँ पे कौन था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो अप्सरा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आप सब लोग का जो है यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोग का कि तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये किसके शासनकाल में जो है हुई थी। तो याद रखिएगा तीसरी बौद्ध परिषद जो है यह हुए थे आपके अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुए थे कब। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1757। अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी बक्सर का युद्ध साथियों यहाँ पे 1757 नहीं होना चाहिए, 1764 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा। ठीक है साथियों, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आप सब लोग का, हुमायूं का मकबरा यहाँ पे हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताएंगे कि हुमायूं की मकबरा का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो हुमायूं की मकबरा का निर्माण जो है यह करवाए गए थे किसके द्वारा। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आप सब लोग का कि भारत का पहला मून विफिर्म यहाँ पे कौन सा था। तो भारत का पहला मूक विफिर्म यहाँ पे कौन सा था। तो अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सब लोग का यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो है बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पे छोटी साइट कौन सी है। चलिए बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी यहाँ पे साइट कौन सी हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा, यह हो जाएंगे कौन। तो यह हो जाएंगे आपके धोलावीरा और आलमगीरपुर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आधुनिक भारत के निर्माता जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, आधुनिक भारत के निर्माता जो है किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के निर्माता हम सब लोग किसे कहते हैं। तो हम सभी लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जो है जनक यहाँ पे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट बता देंगे।
तो अर्थशास्त्र का जनक हम सभी लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं ना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में जो है स्थित है। चलिए बताइए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन है चीन, रूस, कनाडा या अमेरिका हो जाएंगे। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है किस देश में स्थित है, तो अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा, यह आपके रूस में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सब लोग का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित यहाँ पे जो है ना किया गया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किस राज्य में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किए गए थे, तो ये किए गए थे आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन आप सब लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे यहाँ पे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। बताइए, DRDO की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखिएगा, DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम सभी लोग जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आप सब लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।